यूथ को थोड़ा सा वो किया है, एस्टेब्लिश किया है और उनको सपोर्ट किया। आईटी सेक्टर में सबसे ऊपर है इंडिया। आप देखें स्पेस में नासा में भी है, ऐसे ही है। अभी और उन्होंने आप मिशन मून लॉन्च किया, चंद्रयान 3। हाँ, अभी गूगल का सीईओ भी आपका इंडिया का ही है। डेवलपमेंट के हिसाब से तो भाई मुंबई तो बहुत काफ़ी ही आगे है। इन्होंने जो चंद्रयान मिशन भेजा है, इंडिया कितने वालों का भेजा है, हाँ, हाँ। हम लोग उतने की तो मांग रहे हैं दूसरे ममालिक से बिल्कुल कि ऐसे हमें ही। इतने मिल जाए। और फिर बड़े ढिठाई से हम ये भी कहते हैं जैसे उनका चंद्रयान 2 उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ तो हम ये कहते हैं वो नहीं नाकाम हो गया। भाई, वो देखो हमें खुश होना चाहिए ओ, भाई, हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि हमें तरक्की में एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए, ये चीज ना कि हमें एक दूसरे की, अल्लाह ना करे भाई, क्या है, खाली एक लकीर ही तो खिंची हुई है बॉर्डर। मुंबई तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन बहरहाल जो टीवी वगैरह पे देखा है तो उधर हो सकता है कि डेवलपमेंट बेहतर हो। डेवलपमेंट हुई। हाँ, ठीक है। तो लाहौर के अलबत्ता मुझे कंफर्म है पता, क्योंकि जाते रहते हैं। लाहौर नो डाउट कराची से कहीं ज्यादा आगे तरक्की के अंदर है। आप यहाँ की पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक दिखा दें तो हमारे बंदे सारे हमारे हीरो लगते हैं। आप इंडिया की कभी स्टडीज़ ये वाली पढ़ लें तो आपको इंडिया के बंदे सारे इंडिया के हीरो लगेंगे। ठीक है। क्योंकि आप जो पढ़ेंगे वही समझेंगे। भाई अल्लाह ना करे, मैं नफरत नहीं करता वहाँ की आवाम से। जबरदस्त। अब ना वहाँ की आवाम हमसे नफरत करती है। अगर मेरे को कोई बोले ना कि इंडिया को कल होना चाहिए, नहीं चाहिए, उसको तो खत्म कर दो, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। भाई इंसान है यार वहाँ पे भी, ये कोई बात थोड़ी है। कंट्री है हमारा, नेबर कंट्री है, क्या हो गया भाई, वो आप लोग साथ मिलकर रहो, कारोबार करो, सब कुछ करो, लेकिन उनका कल्चर उनके मजहब के हिसाब से है, ठीक है। और वो ज्यादातर नाच गाने और तफरीहात के अंदर उनका ज्यादा मतलब इश्यूज होते हैं। यहाँ पे अवाम अमीर है और गवर्नमेंट गरीब है। ठीक है। इंडिया में गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। वहाँ पे दुनिया के अगर टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो उनमें से 1 2 3 टॉप 10 की नहीं देखें ना, आप एवरेज देखें, एवरेज कैलकुलेट करें, आप 10 को उठा लें। अस्सलाम इस्लाम। आपका नाम उमर। क्या करते हैं उमर भाई? मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और मैं टेक्सटाइल में मैं काम करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, हम बेसिकली लाहौर से आए हैं। सोशल मीडिया पे हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, रियल टीवी के नाम से, और हम कंपैरिजन करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का। डेवलपमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे हम बात करते हैं। कराची की अगर हिस्ट्री की बात करें, आपको आइडिया होगा कि कभी कराची और मुंबई एक ही एरिया था, एक ही था। आज आप क्या समझते हैं, कराची डेवलपमेंट के हवाले से कहाँ खड़ा है और मुंबई डेवलपमेंट के हवाले से कहाँ खड़ा है? डेवलपमेंट के हिसाब से तो भाई मुंबई तो बहुत काफ़ी ही आगे है। ठीक है। बेसिक जो प्रॉब्लम कराची की जो है ना, वो इशू है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक हो गया। या आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा इशू है कि प्रॉब्लम ये होती है कि जो यहाँ का क्राउड जो है, आवाम जिसको ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। बस सर्विस का प्रॉब्लम है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तकरीबन कह सकते हैं 3 करोड़ तक आबादी पहुँच के लोग कहते हैं। ठीक है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है कि भाई कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। मुझे अगर लांडी जाना है, मेरी वहाँ इंडस्ट्री है, तो बहुत प्रॉब्लम है जाने की। ठीक हो गया। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। हमने पाकिस्तान इसलिए बड़ों ने बनाया कि भाई यहाँ पे हम आज़ादी से रह सकेंगे, बेहतरी से मज़ीद डेवलपमेंट, मतलब हम मिल के शायद काम नहीं कर पा रहे तो हम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान या इस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन डेवलपमेंट की तरफ जाने के बजाय आपको लगता है कि हम पीछे थोड़ा सा हो गए हैं, और दूसरे अगर बात करें मुंबई की या इंडिया की, वो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ चले गए हैं। वो तो बहुत ही आगे निकल गए, उनका तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं खुद ही देख रहा था दिल्ली में, मुंबई में उनका ट्रेन स्ट्रक्चर इतना अच्छा है। इंटरसिटी जो है या इंटरनल भी ऐसा है कि अगर मैं इस एरिया में ट्रेन में बैठता हूँ तो थोड़ी देर में आगे पहुँच जाऊँगा टूवर्ड्स शारा फैसल या टूवर्ड्स नाज़िमाबाद या नॉर्थ कराची। ठीक है। वो सिस्टम तो बहुत ही इनका अच्छा है। नहीं तो अगर रेलवे सिस्टम की बात करें, इवन ट्रेन्स की बात करें, 1947 में उन्हें भी वैसी ही ट्रेन्स मिली जो हमें मिली। रेलवे सिस्टम, रेलवे ट्रैक भी उन्हें वही मिला है, ये एक था तो उन्हीं वही डिवाइड हुआ ना। नहीं, उनका ये मुझे ऐसा लगता है उन्हें प्लानिंग पे काफ़ी ध्यान दिया, मतलब अच्छा। कि उनने कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को हायर किया, उनसे हेल्प ली, इंजीनियर से हेल्प ली, कैसे सिटी को बनाया जाए, कहाँ ट्रेन सिस्टम होना चाहिए, कहाँ बस सर्विस चलनी चाहिए, ठीक है। किससे कितना रिजर्व होता है। मुझे सम टाइम ऐसा भी नोट किया है कि भाई कुछ ब्रिजेस लोग ऐसे खड़े कर देते हैं जिससे आसपास लोगों को भाई पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पे। पाकिस्तान की अगर बात करें, कराची की बात करें, कराची की स्पेशली बात कर रहा हूँ, अभी मैं कराची की बात कर रहा हूँ। अगर बात करें ओवरऑल इंडिया के, आप अभी तो मुंबई और जो है कराची की डेवलपमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात हो रही थी। ओवरऑल अगर बात करें, वो 5वीं बड़ी इकानमी बन गए हैं, और हम जो है अपनी इकानमी को स्टेबल करने के लिए कभी IMF के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। वो मिशन मून जो है वो लॉन्च करते हैं, और हम यहाँ पे मतलब मिशन मून तो क्या, एक बड़ा फ्लैग जो है वो बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। सोच में फ़र्क आ गया है, या फिर हमारे पॉलिटिशियंस में फ़र्क है, या पब्लिक में ही फ़र्क है? सोच में भी फ़र्क है, और पॉलिटिशियन का भी कह सकते हैं फैक्टर है, आवाम का भी फैक्टर है। ठीक है। समटाइम आवाम भी अगर सफाई सुथरा ख्याल नहीं रखेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी। बिल्कुल। हम खुद कचरा फेंक देते हैं रोडों पे, खुद ही करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोगों से लड़ते हैं,
दूसरों का सोचते नहीं हैं, हाँ। यही प्रॉब्लम है हमारा। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आवाम की भी गलती ज़्यादा है, कुछ पॉलिटिशियंस की भी है ठीक है, और सोच की भी है। सोच की भी है। हाँ। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी, बल्कि एज ए कराची के सिटीज़न? इंडिया से बहुत से लोग आपको देखते हैं, हमारा चैनल वहाँ पे बहुत देखा जाता है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई कराची के लोग क्या आपको इंडिया वालों को मैसेज देंगे? मैसेज मैं इंडिया वालों को क्या दूंगा, मैं तो ये दूंगा भाई कि भाई हम बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और हम सबका ख्याल करते हैं, हम सबको अच्छा, आप भी अगर पाकिस्तान कराची आएंगे हाँ, तो हमका बहुत ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं, हम लोग बड़े अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट के मामले में हम थोड़ा पीछे रह गए। थोड़ा ठीक है, नहीं, काफ़ी काफी पीछे पीछे रह रह गए। गए, लेकिन उसमें भी अगर आज भी हम सीख लें, आज भी हम अपनी गलती को मान लें, तो शायद बेहतरी की तरफ जा बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भाई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं सबको ये कहता हूँ भाई कि हम कराची के रहने वाले को लोग हैं ना, पाकिस्तान को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, कराची से जैसे आप बाहर निकलेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरे सूबों में जाएंगे, वहाँ फ़र्क है बहुत ठीक हो ज़्यादा। गया। वो हमसे कुछ 10-12 साल आगे ही हैं। अच्छा, यानी पाकिस्तान के ही दूसरे सिटीज़ हाँ। कराची से 10-12 साल आगे हैं। मैं तो लाहौर को हमेशा हाई रेट करता हूँ भाई। लाहौर में मैंने सफाई सुथराई देखी है, ऐसे ही है, डेवलपमेंट देखी है, रोड है बेहतरीन किस्म की बेहतरीन हैं, है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है उनकी। हम ठीक हो हमसे गया। बहुत आगे हैं वो। जबकि अगर रेवेन्यू की बात करें तो पाकिस्तान को रेवेन्यू कराची ज़्यादा जनरेट कराची ज़्यादा करके देता देता है। कराची ज़्यादा देता है। कराची पीछे रह गया है, कुछ सूबाई हुकूमत का भी कह सकते हैं, कुछ पहले सियासी इशू बहुत रह चुके हैं, ठीक है। हालात खराब रह चुके हैं, थोड़े से दहशतगर्दी बढ़ गई थी कराची में, इसकी वजह से थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन अब लगता है कि हमें कराची आगे बढ़ेगा। और इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा, ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ हमें काम करना चाहिए। शुक्रिया जी। बिल्कुल, थैंक यू, ओके। सही है। जैसे वो बाबा बोल के गए ना, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोग अच्छे, मैं 8 दफ़ा इंडिया गया हूँ भाई। जैसे ये भाई इधर खड़ो के तकरीर कर रहा है ना, मैं 8 दफ़ा इंडिया गया हूँ। आप इंडिया किस जगह के? जबलपुर। जबलपुर। लास्ट टाइम कब गए थे? लास्ट टाइम 2017 में गया हूँ। 2017 में। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, इंडिया के किस शहर में? क्या जबलपुर, जबलपुर थाना। जबलपुर किस शहर के अंदर आता है? जबलपुर कौन से शहर में आता है? शहर का नाम है जबलपुर। अली बे की मस्जिद, गोलपुर थाना, हमारे घर के पास। उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, उत्तराखंड के अंदर आता है, किस जगह? सूरज के अंदर आता है, सूरज के अंदर। जबलपुर जो है ना, वो सूरज के अंदर आता है। आप दिल्ली बम्बई गए कभी? जी, दिल्ली भी गया हूँ। दिल्ली से बाद जबलपुर आता है। ठीक है। दिल्ली को और बम्बई के? बम्बई नहीं गया। दिल्ली को चलो कराची से अगर कंपेयर करें, आप दिल्ली ज्यादा बेहतर है या कराची ज्यादा बेहतर? दिल्ली बेहतर है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे दिल्ली ज्यादा अच्छा है। दिल्ली अच्छा है, उधर के लोग भी अच्छे हैं। अभी आप चले जाओ, बोलो मैं इंडिया से आया हूँ, उसके बाद जाओ उसको बोलो शरबत पिला दो। क्या बोलो? शरबत पिला दो, इंडिया से आया हूँ। मेरे को नहीं पता इधर के तालुमात क्या है क्या नहीं है। लोग तुम्हारे को घुमा के बैग भी ले जाएंगे, तुम्हारा कैमरा भी ले जाएंगे, तुम्हारा मोबाइल भी ले जाएंगे। ये कराची का निज़ाम है। लेकिन उधर का निज़ाम ऐसा नहीं है। मैं अपनी माँ बहनों के साथ गया हूँ, मैं अपनी माँ बहनों के साथ गया हूँ। ये मेरा दोस्त खड़ा हुआ है, ये कह रहा और ये कह रहा, गवाह जीते जागते सबूत। 8 दफ़ा गया हूँ। अगर पासपोर्ट दिखाना तो पासपोर्ट भी दिखाऊंगा तेरे को, समझ रहा भाई। लेकिन उधर के लोगों का अंदर अच्छी है, ये रहते हम भी इधर ही हैं, पैदा हम भी इधर ही हुए हैं, हम भी शुरू से देख रहे आपने हैं। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है? दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, ज्यादा बेहतर क्या है, दिल्ली है या कराची है, ये बता दें। आवाम के सामने खड़े होकर बोलता रहेगा, वो लोग यही बोलेंगे खाली कराची अच्छा है, तो कराची। यही बात कर रहा हूँ, आप देख के आए ना इंडिया, आप ज्यादा अच्छा बताएंगे। जाहिर सी बात है, उधर के लोग भी अच्छे हैं, उधर का अखलाक मोहब्बत भी अच्छा है। और ये जो बाबा दाढ़ी वाले खड़े हुए थे ना, अभी मैं बोलता, मैंने इस भाई को बोला था, नहीं ये भाई, ये भाई को बोला था, ये जो बाबा खड़ा होकर बोला था ना, ऐसा है वैसा है। अभी आप मस्जिद में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, आपको इतने लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उधर अगर अजमेर शरीफ मज़ार पे जाओगे ना, रेगिस्तान में अजमेर शरीफ मज़ार है, आधे से ज़्यादा हिंदू मिलेंगे आपको, सर पे टोपी लगा के। टोपी के बिना अजमेर शरीफ में ज़ियारत करने अलाउ नहीं है। जब आप जाओगे ना तो अजमेर शरीफ में आपको हिंदू ही मिलेंगे। जिस ट्रेन में जाओगे उस ट्रेन में भी बोलेंगे ख्वाजा साहब की न्याज है, ख्वाजा साहब की न्याज है, ख्वाजा साहब की न्याज है। हिंदू हमसे ज़्यादा नज़र न्याज करता है, हिंदू हमसे ज़्यादा नज़र न्याज करता है भाई। तो हिंदू ज्यादा अच्छे तरीके से मुसलमानों को वहाँ ट्रीट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हकीकत है। ना लड़ाई पड्डा, ना कोई दुश्मनी, समझ रहे हो। अगर आप उनकी दुकान पे गए, वो अखलाक मोहब्बत से आपको बिठाएंगे, पानी पिलाएंगे, उसके बाद आपसे पूछेंगे क्या सामान लेने आए हो। हाँ, इधर के तो दुकान के काउंटर पे चले हो, खड़े होने के लिए तो लड़ाई हो रहा था, पहले मुझे दे, पहले मुझे दे, पहले मुझे दे, पहले मुझे दे। उधर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई। और बात रही बात इंडिया वालों की, आधे कपड़े पहनते हैं, मूवी नहीं देख सकते, ये नहीं देख सकते, तो कराची के अंदर भी है। अभी मेरी गाड़ी खड़ी है, सीवीओ चल मेरे साथ, कैमरा तेरे पास भी है, गाड़ी हमारे पास भी है, सीवीओ चल, तेरे को मैं भी वहाँ पर दिखाता हूँ। क्या ऐसे पहनी होंगी, टी शर्टें पहनती होंगी, कराची की आवाम का बता रहा हूँ, समझ रहा भाई। किसने पहनी हुई? लेडीजों ने पहनी होंगी, जैसे वो बोल के गए ना इंडिया वालों के बारे में। देख, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैं भी पाकिस्तान का रिहायशी हूँ, लेकिन जो बात सच है वो बात सच है। सच है, वही आप अपनी आंखों से देख के आए ना, बिल्कुल वो हमारे अंदर भी जमीन है, समझ रहा भाई। देखिए ये भाई, ये ऐसे हम लोग को यहीं पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए भाई हमें मिल के जो इंडिया विजिट करके आए, 200 यूनिट बिजली के दिल्ली के अंदर फ्री, आप अपनी आंखों से देख के आए। जी हाँ, हकीकत है। हाँ, राशन वहाँ पे कहा जाता है 80 करोड़ आवाम को राशन मिल रहे हैं, सही